हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। वो कह रहे हैं थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हमें क्या अंक करना है। एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। बच्चे, एक ट्रायंगल है। देखिए, मैं इसको आपको साथ साथ फिगर के साथ दिखाती हूँ बच्चे करके। एक्सरसाइज 6.2 हमारे पास बच्चे देखिए, ये ट्रायंगल है। हम नाम देते हैं ट्रायंगल को ए बी सी। ये इसका मिड पॉइंट है बच्चे डी, क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है बच्चे, देखिए, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो वो जब मिड पॉइंट है वहाँ से जब हम एक लाइन डालते हैं तो वो अनदर साइड के पैरेलल है। यानी आपको दिख रहा है बच्चे, ये बी सी के पैरेलल दिख रही है। और जो थर्ड साइड पर जब वो मिलती है, यानी इसको नाम दे देते हैं हम बच्चे ई। तो ये जो है, ये इस थर्ड साइड को जो है वो बाइसेक्ट करती है या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। देखिए, ट्रायंगल एक बार मैं दोबारा आपको बताती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें डी जो है वो मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि डी एक साइड का जो मिड पॉइंट है, वहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो और लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ हो। तो वो जब जाके थर्ड साइड पे जब वो मीट करती है तो वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ये आपको प्रूव करना है बच्चे। अब देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गिवन। तो देखिए, गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी है बच्चे, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है यहाँ पे गिवन है कि डी ई जो है वो क्या है, वो बी सी के पैरेलल है। ये बात भी इन्होंने बता दी है क्वेश्चन में, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है बच्चे कि ये जो जिस पॉइंट पर ये आके मीट किया है इसी पर, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। ये आपको प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी है हमारे पास गिवन। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, बाय बी पी टी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारी जो साइड है, जो ट्रायंगल है वो सेम रेशो में डिवाइड होगी। तो इन साइडों को हम सेम रेशो में लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी। बट देखिए बच्चे, हमने ऊपर बता दिया है कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, डी बी के। ये हमने गिवन में बताया हुआ है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चे फर्स्ट इक्वेशन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं इसकी। देखिए, ए डी की बजाय हम डी बी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बी अपॉन में डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये चीज़ हमारी एज इट इज़ चल रही है, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया बच्चे। तो 1 इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर हो गया, 1 के। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, ए ई इज़ इक्वल टू ई सी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया कि ए ई जो है, यहाँ से देखिए बच्चे, ये है हमारा ए ई सी के इक्वल है। और जब हमने दोनों प्रूव कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि ई जो है, इसका मतलब, क्योंकि हमने ये वाली लाइन इसके इक्वल प्रूव, ये तो पहले से ही थी, हमने गिवन में लिख दिया है। जब ये वाली ए ई जो है इसी के इक्वल प्रूव हो गई, तो इसका मतलब ये जो ई पॉइंट आया ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है, इसीलिए तो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ
कौन सी साइड है बच्चे? AC। AC का ये देखिए यहाँ पर किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यही बात हमें प्रूव करनी थी बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.2, आपको थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग काम करना है इसमें। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इनमें क्या बोल रहे हैं ये कि मिड पॉइंट्स को, हम दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चे, देखिए इसकी फिगर बना के आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरीके से है। ठीक है बच्चे, नाम नेमिंग कर देते हैं ABC। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है D और इसका मिड पॉइंट है E। दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, DE। अब देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि क्योंकि D भी मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं AD जो है वो DB के इक्वल है। दूसरा क्या चीज़ है कि AE जो है वो EC के इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, गिवन करते हैं बच्चे पहले, इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, कौन कौन सी साइड है? AB और AC के। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, क्या है बच्चे? AB एंड AC। AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि AD जो है वो DB के इक्वल है। दूसरी बात क्या गिवन हो गई है कि AE जो है वो EC के इक्वल है, क्योंकि जब वो मिड पॉइंट्स हैं तो वो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। अब देखिए बच्चे, इसमें टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव में हम लिखते हैं बच्चे DE पैरेलल टू BC। D हमें पैरेलल प्रूव करनी है किसके? BC के। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे। देखिए क्योंकि D और E जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, तो AD अपॉन, अगर हम इसे रेशो में लिखेंगे बच्चे, तो देखिए पहले मैं बता देती हूँ, सिंस D एंड E आर मिड पॉइंट्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, तो इसके थ्रू हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा बच्चे कि AD जो है वो DB के इक्वल है और जो AE है वो हमारा किसके इक्वल होगा? EC के। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम इसको रेशो में अगर करते हैं तो AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू रख देते हैं। AD के बजाय हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? DB अपॉन में DB, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? 1। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि AD अपॉन में DB वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 1 के इक्वल हो गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब देखिए इसमें सेकंड क्या बात है यहाँ पर कि AE इज इक्वल टू EC है, तो हम उसको भी रेशो में लिख लेंगे क्योंकि साइड्स को तो रेशो में लिखा जाता है जैसे। तो AE अपॉन में EC। अब देखिए जब दोनों इक्वल हैं तो उसके बजाय हम लिख सकते हैं यहाँ पर AE की बजाय हम लिख सकते हैं EC, तो लिख लेते हैं EC अपॉन में EC। ये भी कैंसिल आउट हो गया 1, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चे? AE अपॉन में EC इज इक्वल टू 1 है। ये भी हमारा 1 के इक्वल आ गया। ये हो गई है बच्चे हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिला बच्चे? AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, जब ये दोनों 1 के इक्वल हो गई हैं तो फिर हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं। देखिए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। उनकी रेशो आपस में इक्वल हो गई बच्चे।
और अगर रेशियो इक्वल हो गई है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? अब यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC D and E are points, divide the sides AB and AC in same ratio. Therefore by converse of BPT हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि DE जो है वो किसके पैरेलल है? यहाँ पे BC के। ये दोनों जो हैं आपस में पैरेलल है और यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा प्रूव हो गया है। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।